Can you read this? Order or request. 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 दोस्तों ये दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है, फिर भी इसमें बच्चे गलती करते हैं। इसमें हम पहली बार एक पैराग्राफ लिखवाने जा रहे हैं। अभी तक हमने किसी भी चैप्टर की हेडिंग के बाद पैराग्राफ नहीं लिखवाया। लेकिन एक चीज पहले पूछ लेते हैं जो हमेशा करते हैं। What should be the first point? The first point should be identification. इसमें आर्टिकल भी लगा है, फिर से पूछ लेते हैं। What should be the first point? The first point should be the identification. पहला बिंदु क्या होना चाहिए? पहला बिंदु पहचान होना चाहिए। प्लीज राइट इट डाउन। My next question goes to you. What should be the identification? Identification should be. इतना तो बोल ही दिया है। ये जो लोग तुरंत बोल देते हैं उनको थैंक यू, क्योंकि वो ये महसूस कराते हैं, रियलाइज कराते हैं कि वो इंग्लिश स्पोकन क्लास में, और बाकी हमें ये रियलाइज कराते हैं कि वो लिखने वाली क्लास में धोखे से यहाँ आ गए। लिखने वाली क्लास की मानसिकता रख के धोखे से यहाँ आ गए। हाँ देखा है तुमने वीडियो? करो या करना। सभी लोग लिख रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा आवाज भी आती जाए। बोलते थे इधर से। करो, करिए, करना, कर लेना, and so on. करो, करिए, करना, कर लेना, so on. करो, करिए, कर लेना, करना, कर लेना, so on. करो, करिए, करना, कर लेना, so on. करो, करिए, करना, कर लेना, so on. करो, करिए, करना, कर लेना, so on. The identification of order or request chapter is करो, करिए, करना, कर लेना, so on. The identification of order in request chapter is करो, करिए, करना, कर लेना, so on. हमारा स्थान चेंज करते हैं, जैसे आपके कार्य नहीं। करो, करिए, करना, कर लेना, so on. अब हम इसमें यहाँ एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख पा रहे हैं जो कि डिक्टेशन है। वो हिंदी में कहते हैं शुद्ध, हम बोलते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे। बेटा जितना मैंने लिखा छोड़ देना, बाद में मम्मा से लिख के लिखना। हम बोल रहे हैं जितना बनेगा उतना तुम लिखना। इसमें और अगर हम पैराग्राफ बोलते हैं तो बच्चों करीब करीब आपको यहाँ से लिखना चाहिए। इतनी लाइन छोड़ यहाँ से शुरू करना। पैराग्राफ वाइज कैसे? इसमें सर्वप्रथम V1 का यूज होता है। इसमें सर्वप्रथम V1 का यूज होता है। V1 आप ऐसे लिखेंगे
और इन्वर्टेड कॉमर्स में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें सर्वप्रथम B1 का यूज होता है। तत्पश्चात, ये शब्द थोड़ा कठिन है छोटे बच्चे के लिए। तत्पश्चात अन्य शब्द आते हैं। अब फिर से पूरा बोल रहा है, बच्चा लिख नहीं पा रहा है। इसमें सर्वप्रथम B1 का यूज होता है, तत्पश्चात अन्य शब्द आते हैं। तत्पश्चात अन्य शब्द आते हैं। इसमें रिक्वेस्ट के लिए प्लीज का प्रयोग किया जाता है। PLEAS। इसमें रिक्वेस्ट के लिए प्लीज का प्रयोग किया जाता है, किंतु हिंदी में उसका अर्थ नहीं निकलता है। किंतु हिंदी वाक्य में उसका अर्थ नहीं निकलता है। हिंदी वाक्य में उसका चेंज रहेगा। इसका नेगेटिव की स्पेलिंग आप यहां से देख सकते NEGATI। इसका नेगेटिव इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट बोलते समय ऐसे बोला जाता है, तो मैं आगे इसका नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल की तरह, प्रेजेंट सिंपल की तरह इसका नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल की तरह इसका नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल की तरह डोंट की मदद से बनता है। डोंट को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिएगा। डोंट मदद से बनता है। इसका नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल की तरह डोंट की मदद से बनता है। पूर्णविराम के ठीक बाद लिखिएगा। इसमें सब्जेक्ट को इन्वर्टेड कॉमर्स में, इसमें सब्जेक्ट यू, इसमें सब्जेक्ट यू प्रायः छिपा रहता है। इसमें सब्जेक्ट यू प्रायः, ये है प्रायः की स्पेलिंग, प्रायः छिपा रहता है। इसमें सब्जेक्ट यू प्रायः छिपा रहता है, जरूरत पड़ने पर we can use it। जरूरत पड़ने पर we can use it। जरूरत पड़ने पर we can use it। तो
जो चैप्टर देखेंगे तब तो इंग्लिश लिखना है। ग्रामर की होना चाहिए उनका इंग्लिश लिखना है। कौन सोचता है कि वो अच्छे से पढ़ सकता है? चलिए आप ही पढ़ के सुनाइए, सबसे पहले आपने। इसमें सर्वप्रथम वर्ब फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है, तत्पश्चात अन्य शब्द आते हैं। इसमें रिक्वेस्ट के लिए प्लीज का प्रयोग किया जाता है, किंतु हिंदी वाक्य में उसका अर्थ नहीं बदलता। नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल की तरह, इसका नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल की तरह डू नॉट की मदद से बनता है। इसमें सब्जेक्ट यू काया छिपा रहता है, जरूरत पड़ने पर वी कैन यूज इट। तुमने पढ़ो। इसमें सर्वप्रथम फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तत्पश्चात अन्य शब्द आते हैं। इसमें रिक्वेस्ट के लिए प्लीज का उपयोग किया जाता है, किंतु हिंदी वाक्य में इसका अर्थ नहीं निकलता है। इसका नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल की तरह की मदद से बनता है। इसमें सब्जेक्ट यू प्रायः छुपा रहता है, जरूरत पड़ने पर वी कैन यूज इट। दोस्तों इसमें हम पहले ही बता दें, वैसे तो अगले चैप्टर के पहले हम हेडिंग 2 पेज लगेंगे, बहुत सारे सेंटेंस हैं इसमें। हो सकता है 40-50 सेंटेंस, और वो इतने से हैं तो सीधे लिखवा देंगे, उसमें प्रोसेस से नहीं बनेंगे, सीधे हम लिखवाते जाएंगे। अब जिस तीव्रता से तुम लोग ये बोलने लग गए हो सोच के लिए, आप सोच के देखें जब पहले दिन आए थे तो क्या आप इसको फट से बोल पाते? अभी आवाज ने अपने आप से बता दिया है, इस तीव्र आवाज ने, कि ये एकदम आत्मसात हो गया। तो कोई चीज हम जब रोज प्रयोग करेंगे मतलब यहाँ केवल यहाँ नहीं, घर में भी करना है, स्कूल में भी करना है, कॉलेज में जहाँ पे भी आप जाते हो, दुकान जाते हो, शॉप जाते हो, जॉब भी जाते हो। इसमें हम बिल्कुल पहला सेंटेंस जो हम बीचों बीच लिख रहे हैं, तो अपनी तरफ से ऐसे ही लिखना अपने पेज में। हम बीच में से लिख रहे हैं ताकि दिखाई दे, और थोड़ा इस तरफ कर देते ताकि उधर भी दिखाई दे। पहला सेंटेंस ये सब जानते हैं, लिखवाते समय सबसे सरल सेंटेंस में लिखवाना चाहिए। क्या लिखा है? हाँ, ये वाला इंडिकेट करेगा। एक बड़ा अच्छा अवसर मिला है दोस्तों हमें आपको अनुवाद का तरीका सिखाने का, आज एक छोटे से वाक्य के बहाने। विशेष तौर पर आप इस बात को ध्यान से देखें, आप भी ध्यान से देखें। 2 लेटर का सेंटेंस है। पहला लेटर क्या है? दूसरा, जबकि हिंदी में पहला लेटर क्या है? या। और दूसरा। अब इतने सेंटेंस में अनुवाद पीछे से आगे की दिशा में बढ़ रहा है, तो हमेशा ध्यान में रखें। तुम लोग हिंदी में अक्सर गड़बड़ाते हो ना, सब लोग रियलाइज कर रहे हो कि हिंदी में गड़बड़ कर देते हो। इतने छोटे से सेंटेंस से अपन अगर इस चीज को आत्मसात कर सकते हैं तो कर लें। अब दूसरे सेंटेंस से क्या लिखा है? हिंदी क्या होगा? हाँ, इसलिए अनुवाद
अब चाणक्य को ये गड़बड़ी करके बताया, तुम लोग कर ही नहीं रहे थे तो हमें लगा कहाँ से करवाए गड़बड़ी। तो थैंक यू दिव्यांशु। आप क्या करेंगे इसमें? बेटा बच्चे भी थोड़ी देर पहले मैं लिखवाया कि प्लीज का कोई ऑप्शन नहीं निकलता है, ये हो गया रिक्वेस्ट हो गई। एक एक सेंटेंस बनाओ पर बदल के, इसमें आखिरी में प्लीज, और अभी हमने ऊपर लिखवाया था बाकी शब्द आखिरी में आते हैं, तो ये बाद में आता है। Sit down, please. बैठ जाइए। वेरी गुड। John, go ahead. अरे वो नहीं समझ पाया तुमने। हाँ सॉरी, सही है बेटा, तुमने सही, थैंक यू। लाइट गाड़ी चलाए। बिल्कुल सही। गाड़ी चलाए। गाड़ी चलाइए, बिल्कुल। Sign please. Okay. नहीं बेटा, अपने को इसमें सबसे पहले क्या है, क्या लिखा है पैराग्राफ इसमें सर्वप्रथम, और फर्स्ट मोबाइल तुमने जो शब्द रखा वर्ब है, जो कि प्लीज यहाँ देखिए। डोंट मूव दैट, ये मत करो। Right, so please. धीरे जाना। तुमने सही बनाया, तुम्हारा ये अनुमान बाहर है, आपका वाक्य गलत है, ठीक। एक और बना देगा, यहाँ पे अच्छे से वाक्य बनने पर एक हम भी बना देते हैं, है ना? हाँ, खड़े हो जाइए। हाँ। हम एक सेंटेंस हम भी बना देते हैं, गिव मी वन मोर रोटी प्लीज, किसी बड़े से बोला, एक रोटी और दे दीजिए। सेंटेंस प्रैक्टिकल बना है। वो जहाँ सा कोचिंग क्लासेस जहाँ सा कोचिंग क्लासेस चाहिए। Pass my earrings, please. मेरे earrings pass कीजिए। कोई उधर बैठा है, आप इधर बैठे और इयरिंग वहां रखे, पास में इयरिंग्स प्लीज। मुझे ये सेंटेंस बड़ा अच्छा है जो इसने बोला, ये आप डाइनिंग टेबल पे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। पास का सॉल्ट प्लीज, नमक दे देना, नमक दे दीजिए प्लीज। पास का भिंडी की सब्जी प्लीज, पास का रायता प्लीज, रायता दे दीजिए। Yes, please. पास की सॉफ्ट प्लीज। हाँ,
खींचिए। वो यमुनानगर प्लीज। What are you guys? Can एक काम करते हैं, एक सब लोग एक एक कर बैंड में करो बस, उसको छोड़ के। गलती उसकी है, दंड आप सकते हो। उसने पासपोर्ट लगाया ही नहीं, किसी ने सॉरी भी नहीं बोला। गो यमुनानगर, सीधे मुंह उठा के उसने बोल दिया गो यमुनानगर प्लीज। और किसी को हम बहुत देर तक वेट करते रहे, किसी को तो खटकेगा कि यार बिना टूक के कैसे यमुनानगर पे जाएगा। चलिए एक दंड। your days are numbered. आपके तुम्हारे Soft fire makes us sweet. Soft fire makes us sweet. Very well. आगे चल के तुम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे? सॉफ्ट लगा के तुम देखो, तुम्हें खुद अजीब लगेगा कि यहाँ सॉफ्ट के साथ ये कैसे लगेगा। कुछ दिनों बाद ये इस स्थिति में पहुंच जाओगे आप। कुछ चीजें आपको पता नहीं चलेगी कि क्या ग्रामर है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। Don't poke your nose into others' matter. दूसरे के A rotten apple making your lips complete. कि फायदा हो रहा है इस बच्चे को आपके बोलने से, वो लिखे हो या ना लिखे हो, लेकिन वो सुनता है किसी किसी को और उसमें से एक बोल देता है। But vegetables, please. सब्जी काटिए। सब्जी काट दीजिए। सब्जी काट दीजिए। ये पूरा राउंड एक बार घुमा देते क्योंकि वहां वो कंफ्यूजन हो रहा है उसको, और यहाँ पे भी एक आध अच्छा सा सेंटेंस बन जाएगा। तो stay at least 6 feet away from me, please. इससे 6 फुट दूर लगी। बढ़िया सेंटेंस है, ये पूरे विश्व में फेमस है। Sorry. 6 feet दूर लगी, सॉरी। एक्चुअली उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी ट्रांसलेशन के चक्कर में। ये सेंटेंस आप लोग हमारे साथ बोलिए। स्टे अवे एट लीस्ट 6 feet एस लगाए क्या? एस लगाए कि ना लगाए? फीट में लगना चाहिए क्योंकि 6 है, बहुवचन है ना, लगेगा ना? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मालूम? फीट अपने आप में बहुवचन है, उसका एक वचन क्या है? हाँ, आप लोग नापते आते हैं तो ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा। मजदूर गलत बोल देगा, लेकिन इंजीनियर आएगा वो कभी गलत नहीं बोलेगा। आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, आप आजमा के देखिएगा। मजदूर गलत बोल देगा, लेकिन इंजीनियर आएगा बोलेगा 6 feet, 7 feet, 8 feet, 9 feet, क्योंकि फीट बहुवचन है। ऐसे ये होता है, दांत का एक वचन क्या होता है? टूथ, और बहुत सारे है ना, उसमें ऐसे ही है। फिर से बोलेगा स्टे अवे एट लीस्ट 6 feet, कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखिए। Don't abuse their please. यहाँ गाड़ी चैप्टर आ नहीं रहा है यार उसकी।
हमने वहीं पे लाग जाके रोका है, इससे आगे बढ़ा ही नहीं है। One more sentence, please. क्या मैं वाक्य? Sorry. Oh, sorry. हमें एक दो राउंड और खेलना है। चलिए मैं इस तरफ से थोड़ा दूर हट जाता हूँ, जो कुछ आपके सब सामने है हम उसी को खेल रहे हैं। Play the music, please. म्यूजिक बजाइए। Read me, please. बड़े सब दे दीजिए। And one more just talk in English, please. कपिल सर इंग्लिश में ही बात करिए। आ गया कृपया, आ गया। भारत माता की जय। हाँ कोई सर नहीं, ठीक है आपकी बारी आ गई, वो थोड़ा सा बाद में। उन्होंने तो वैसे भी 2 सेंटेंस बना दिए। लर्न फास्ट प्लीज, जल्दी पढ़े, जल्दी पढ़े, याद करें, जल्दी याद करें। बेटा खड़े होके जोर से Come here, please. इधर आइए। Calm down, please. ठंड रखिए। ठंड रखिए, ठंड रखिए। Calm down, please. Calm down. ठंड रखिए। Wash my clothes, please. मेरे कपड़े धोइए। अभी और बोलो प्लीज। अपने काम से प्यार करें। Loudly speak, please. Sorry. आप उसकी पहली लाइन पढ़िए या पैराग्राफ? इसमें सर B1 का यूज होता है। जीवन यानी समझते हैं क्रिया का पहला रूप। कम जो है क्रिया का पहला रूप, स्पीक जो है क्रिया का पहला रूप। Smile, please. वेरी गुड, थैंक यू यार। Smile, please. हंसिए। अरे बाप रे। दोस्तों ये कंफ्यूजन हमने बहुत समय तक देखा, लेकिन दिमाग नहीं चला। फिर हमने अभी पिछले साल से बैच में दूसरे नंबर पे ये दोनों वर्ब लिखवाना शुरू कर दिया। पहले नंबर पे हैंग आउट लिखवाते हैं, देख लो चाहो। पहले दिन हैंग आउट लिखवाइए, जरा देखना जो बिल्कुल शुरू से आ रहा है वर्ब देखना खोल के। बेटा तुम्हारे उसमें सीक्वेंस, तुम तो शुरू से लिख रहे हो ना, देखना पहले वर्ब क्या लिखी, पहले दिन में पहले से हैंग आउट है, फिर इस्तेमाल का इंग्लिश वर्ब, फिर उसके ठीक बाद जी शुरू में लिखवाना है। पहले हमें लगता था, पहले गुस्सा सा आता था यार, पहले हम ऐसा उदाहरण देख के बच्चों को समझाते थे कि जब फोटोग्राफर आता है और आपसे बोलता है स्माइल प्लीज, तो क्या आप ऐसा करते हो? ऐसा करते हो क्या जब वो स्माइल प्लीज बोलता है? क्या करते हो? क्योंकि वो वाली क्रिया है स्माइल प्लीज। और अगर फोटोग्राफर बोले लाफ प्लीज, तब आप करें। मजा आ गया। तो ये इतनी सी बारीक सी चीज है, लेकिन कई बार ये गलत हो जाती है, इसलिए हमने शुरू में लिखवा दिए।
कम अगेन प्लीज। स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए। डोंट लेट हर गो प्लीज, इसे जाने मत दीजिए। Don't lie, please. Don't cheat, please. धोखा धोखा मत दो। सॉरी, धोखा मत करो। सॉरी। धोखा मत दो। सॉरी, कोई बात नहीं, अपन एक राउंड और चला लेंगे। दोस्तों अभी धोखा नहीं, एक सेकंड रुकिएगा, इसमें रिकॉर्ड हो गया है जी। हमने चैप्टर शुरू करते ही साथ बोला था, किसी को ध्यान है कि दोस्तों ये दुनिया का सबसे आसान चैप्टर। Yes, sir. फिर भी बच्चे इसमें गलती। आपको एक लेटर लेना है, ये प्लीज। वहां पास हो गए 2 बार से, वहां पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, अपन 2 राउंड और खेलेंगे, 3 राउंड। keep your teeth clean, please. अपने दांत साफ रखिए। बिल्कुल, ये बच्चे समझ रहे हैं। इसमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म आता है कि, और बाकी सारे शब्द इसमें पीछे कि योर टीथ क्लीन प्लीज, बिल्कुल आखिरी में आता है। कीप योर टीथ क्लीन प्लीज, अपने दांत साफ रखिए, अपने दांत साफ रखिए। Don't make excuse please. बहाने मत बनाइए। उनकी अगर गेज मेरे गेज में मत मारिए। चलो तुमने सॉरी बोल दिया तो एक एक करने की नहीं। नेक्स्ट, Use your head please. अपना दिमाग खोलिए। शो मी प्लीज, मुझे दिखाइए। बोलो भारत माता की जय। वर्ग की जो रखना है भाई, और चलो हम ऐसा लिख देते हैं। एक रेस्ट प्लीज। लेट मी गो प्लीज, मुझे जाने दीजिए। Let's watch movie, please. लेट्स का प्रयोग और ऑर्डर रिक्वेस्ट का प्रयोग दोनों जमीन आसमान का अंतर है। याद रखिएगा बच्चों, लेट्स में लेट और अस शामिल है। आप वहां किसी से ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, वो बिल्कुल अलग चीज है। Tell me please. मुझे बताओ। सॉरी। चलिए मैं आइडेंटिफिकेशन को भी अंडरलाइन कर देता हूँ, बात करते हैं। अभी हम ये खेल रहे हैं, ये बस। नेक्स्ट बेटा, बस एक सेंटेंस हम भी बना देंगे। गेट अप प्लीज, जागिए। Keep trying please. कोशिश करते रहिए। Don't feel let down please. कंफ्यूज होते हैं हम लोग। Please switch on meeting. हाँ ये प्लीज फिर से हो गया। Switch on the light please. लाइट को चालू करिए। कितना प्रैक्टिकल सेंटेंस है,
कायदे से आप तीनों को आज के बाद ये सेंटेंस घर में खूब यूज करना चाहिए। इसको बोल रहे हैं आप, बेटा स्विच ऑन द लाइट प्लीज, स्विच ऑन द लाइट प्लीज। हाँ तुम ही बना दीजिए तब उसको। Please listen to me. Sorry, listen to me, please. मुझे सुनिए। ये तुमने एक्स्ट्रा जो शब्द लगाए ना, ये लगते नहीं, तुम सीरियल में सुन लेना, टीवी में देख लेना, मत बोले लिसन प्लीज, सुनिए तो, कितना फेमस सेंटेंस है ये, लिसन प्लीज। तुम लोग जबरदस्ती राजा फैलाते हो मालूम, एक्स्ट्रा शब्द रख के, कितना फेमस सेंटेंस है, लिसन प्लीज, सुनिए तो। You go to bed. आ गया बेटा, पैराग्राफ पढ़ना तो आगे थोड़ा, सेकंड पैराग्राफ। जितो लोगों को तुमने हाथ उठाया था, सेकंड पैराग्राफ पढ़ लीजिए, धीरे धीरे पढ़ना, उसकी ओर देख के पढ़ना। सेकंड पैराग्राफ तुम पढ़ो। इसका नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल की तरह डोंट की मदद से बनता है। इसमें सब्जेक्ट यू लाया छिपा रहता है। ये इस लाइन को फिर से बोलो और धीरे धीरे बोलो। इसमें सब्जेक्ट यू लाया छिपा रहता है। उसकी ओर देख के बोल दो एक बार। इसमें सब्जेक्ट यू लाया छिपा रहता है। जरूरत पड़ने पर भी जरूरत है नहीं। वैसा प्लीज। हो गया, थैंक यू यार, थैंक यू। वहां तक जाती है गाड़ी, तुमने कंप्लीट कर प्रोसेस। कपड़े पहनिए। डोंट टच माय फोन। चलो यार तुम रुक जाओ, तुम अभी तुम्हें विराम दे, ठीक है तुम Identify your mistake, please. ठीक है। Tell me please. मुझे सुनो। Sorry. ये मालूम क्या होगा, ये कंफ्यूजन बहुत दिनों बाद किसी कि एक जो डंडी है हिंदी की, ये बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा करती है। बहुत से बच्चों को होता है, सब देख लेना बेटा। ये क्या लिखा है, पढ़ना जरा हिज्जे कर। ये क्या है, हिज्जे करने जरा, दोनों एक ही है ना, कुछ अंतर है, Yes, sir. एक ही डंडी तक अंतर है। ये हम सबके लिए कर रहे हैं, ये सबको अच्छा हो जाएगा, बल्कि किसी की भी हो, सबके लिए ये एक अच्छी सबक हो जाएगा। क्या है, एक ही बात है ना, कितना अंतर, जमीन आसमान का है। अब लेकिन डंडी के हिसाब से तो एक डंडी का ना, माँ ना, मरने के लिए कौन सी किया, और मारने के लिए ठीक है। ये क्या लिखा है,
और एक ही बात है, कितना अंतर है? एक डंडी का है वैसे तो, ये क्या लिखा है? कितना अंतर है? इन दोनों में 1800 रुपए का अंतर है। जो ये करने आता है इस क्लास में, उसकी जेब से 1800 रुपए निकलते हैं और चले जाते हैं, और इस क्लास में जो ये कर रहा है उसकी जेब में पूरे 1800 रुपए चले जाते हैं। टेल मी प्लीज, मुझे बताओ। सॉरी टेल का हिंदी तो सही हो गया, आपको बता दें, लेकिन जितनी देर से हम जिस छोटे से सेंटेंस पे हमने अंडरलाइन भी कर दिया, ऊपर भी कर दिया, वहां पर देखिए अंडरलाइन कर दिया, अभी हम उस पे ही रुके हुए हैं, वो नहीं आ रहा। मुझे बताया करो। सॉरी हम एक चीज और अंडरलाइन कर देते हैं, इसको अंडरलाइन करें, इसको अंडरलाइन करें, और इसको पूरे को कर दें। मुझे बताया करिए। कोई बात नहीं, एक राउंड और चलेंगे। लेट डोर बी क्लोज, दरवाजे बंद अरे है। यार, तुम रहने दो, ये सेंटेंस कैसे सकता हूँ? Prepare car, please. नहीं, कैसे? Arrest him, please. Come again. Speak up. Arrest him, please. उसे गिरफ्तार करो। अरे बेटा एक मिनट खड़े हो, अभी बोलो। Arrest him, please. उसे गिरफ्तार करो। सॉरी, आपकी सेम समस्या सेम वाली चल रही है। उसे गिरफ्तार करिए। हाँ, इसलिए तो पकड़ लिया। अब आगे दोनों फिर से बोल दो। उसे Arrest him, please. उसे गिरफ्तार करिए। अब एक मिनट इधर आओ बेटा, यहाँ सामने खड़े हो, मोबाइल के सामने देखो, है ना? और थोड़े पास जाओ ताकि तुम्हें आवाज उसमें पाऊँ। बोलो। Arrest him, please. उसे गिरफ्तार करिए। Next. Take a sound, speak this. Say gently, sorry. Sorry. Gently, sorry. सॉरी तुम लोग हंस तो जो हमने यहाँ पे एक दो सेंटेंस फटाफट रोक दिए हैं, दो तीन लोगों को प्रतिबंधित कर दिया है, जिस बात की तुम लोग को हंसी आई थी कि अचानक हम रोकते जा रहे हैं। हाँ बच्चे, तुम लोग अगर सहयोग नहीं दोगे और एडवांस सेंटेंस बनाते रहोगे तो इन लोगों को कंफ्यूजन जाएगा ही नहीं, और अपना पूरा समय इसी में चला जाएगा। तो अगर किसी बात नहीं समझ में आ रही है तो चल अपन खेलते रहते हैं राउंड, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि तुम अच्छे से आत्मसात। अब तुम्हें ज्यादा सियानपंथी दिखा ना, तो हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाते ना, उन लोगों का सुधरेगा नहीं, हमें राउंड पर राउंड चलाते जाना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में तुम देख लो, किसी चीज समझ में आना चाहिए कि हमने दूसरा ही स्टेप लिया है, मात्र दूसरे सेंटेंस का। Put on please. पहले, इसे पहले। According to Hindi English. Put on please पहले। अब यहाँ एक नई चीज सिखाई, हमारे साथ बोलेगा फ्रेजल वर्ब्स। ये ढूंढना उसमें
गूगल कर दिया और शेयर कर दिया। एक बार फिर से बोलिए तो। फ्रेजल वर्ब एक नई चीज सिखा रहा है। फ्रेजल वर्ब किसे हमारे साथ बोलिएगा, दो या दो से अधिक टुकड़ों से मिलकर बनी हुई क्रिया फ्रेजल वर्ब कहलाती है। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक टुकड़ों से बनी हुई क्रिया फ्रेजल वर्ब कहलाती है। अब इसका एक गलत भी हो सकती है, तो वहां चलता है जब फ्रेजल वर्ब आए कि बच्चों जब भी आपको यूज करना पड़ेगा, तो इसका एक नियम है कि इसमें ऑब्जेक्ट दोनों टुकड़ों के बीच में लगता है। क्या बीच में लगता है? बीच में लगता है। तुमने कभी हमारे से इतने दिनों में एक आध सेंटेंस सुना? राइट इट डाउन प्लीज। हम तो कई बार बोलते हैं, तुमने नोटिस किया? अब ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, हम क्या बोलते हैं? समझ गए? एक बार बोलो, राइट इट डाउन। हम कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं? कौन सी? राइट डाउन राइट। और बीच में कौन सा ऑब्जेक्ट लगा है? अपने आप आदत में आ गया। राइट इट डाउन प्लीज। हिंदी इसे लिख लीजिए। हम बोलते हैं, ये बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं, तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना। जब भी हम कुछ लिखते हैं हमेशा आपसे बोलते हैं राइट इट डाउन प्लीज, इसे लिख लीजिए। बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है। हाँ, कोई चीज दी, दुकान में पहुंचे, बेटा पुट इट ऑन प्लीज, बेटा इसे पहन के दिखाओगे, इसे पहन लीजिए। तो क्या? अच्छा, सॉरी, थैंक यू। Show your skill, please. थैंक यू। एक बार और बोल दो, धीरे धीरे बोल दो, लेकिन आवाज तेज करो। Show your skill, please. अपनी प्रतिभा दिखाई। बिल्कुल सही, थैंक यू। अब उम्मीद है यहाँ सही जाए। Tell me please, मुझे बताइए। Can I make one more sentence? Yes, you can make one more sentence. Please. Don't cheat, please. एक्चुअली हमने इन्हीं के लिए डोंट को रोक के रखा था। तुम लोग डोंट डोंट लगाए जा रहे थे, उनका भी पूरा कंसंट्रेशन 3-4 सेंटेंस से डोंट पे था। अब ये सेंटेंस बन ही नहीं रहा है, तो अभी हमने डोंट अभी की देर में कहीं पे भी डोंट नहीं किया। नहीं, बात एक्चुअली वैसी नहीं है। बात ये है कि अभी हम एक चीज को थोड़ा सा अच्छे से साउंड कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने पूरे में कहीं डोंट नहीं लिखा, इसलिए हमने इन लोगों को फटाफट रोक दिया। पता नहीं कहां से डोंट शुरू हो गए थे। अब वहां पे सेंटेंस बन नहीं रहा, वहां सेंटेंस बन नहीं रहा, यहाँ सेंटेंस नहीं बन रहा, तुम लोग डोंट लगाए जा रहे हैं, तो फिर हमें रोकना पड़ा जबरदस्ती। कभी हमने डोंट कहाँ लगाया? एक भी बार नहीं आया डोंट, केवल पैराग्राफ में। तो पहले आपके साथियों से बनते जाए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे ना। काय को मरे जा रहे हैं? हाँ, सबका साथ सबका विकास। अब इतनी देर में एक सेंटेंस सही हुआ वो। खड़े होकर बोलिए। Understand the matter, please. मामला समझिए। खड़े होकर अच्छी आवाज आती है तो थैंक यू। खड़े होकर Read the dictionary, please. Dictionary for you.
Go ahead, please. शुरू करिए. Go ahead. Jajman, go ahead. Go ahead. Be happy, please. Sorry, sir. Question. तुम्हें ट्रॉफी ले लिया भले तुमने नकल की है लेकिन बी लगा है ये भी ऑर्डर है वो लिखा कम अगे Be happy. Sorry. Be happy, please. हाँ पे इससे कुछ ऑर्डर प्लीज मुझे आगे से कीजिए. हाँ बहुत बढ़िया Take your day. Come again. Come again and take it again. हाँ यार क्या बात Take your day, please. Daily बोल रहा है. हाँ टंग ट्विस्टिंग है ना डी ले वरी डिलीवरी Complete the process. फास्ट एंड एक्टिविटी हाँ कंप्लीट द प्रोसेस आप अपना जारी रखिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अच्छा आप अपना जारी नहीं रख रहे हैं ठीक है अब पर्याप्त हो गया सबके लिए सेंटेंस बन गए दिस इज टुडेस इंटरैक्टिव सेंटेंस which chapter is this sentence related This sentence is related to modern language. thank you ये सुनना चाहिए और जो रिक्वेस्ट से संबंधित can you guess the meaning बेटा इस बहाने हम तुम्हें थोड़ा सा इसमें इस क्लास में थोड़ी सी उर्दू भी सिखा दे तो दिक्कत तो नहीं है बस 2 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे हम इट विल डू Yes, sir. इस महीने 2 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे सबसे थोड़ी सी उर्दू भी सिखा देते हैं ठीक है बहुत खूबसूरत शब्द है ये किस किसने सुना है एक बार बोल के बताना हाँ ये कब प्रयोग होता है एक आध उदाहरण दे के बताइए किसी से काम करवाने के लिए उसकी बोले आप तकालीफ कर दीजिए. हाँ, रहने दीजिए आप. आपसे अगर कोई आया है आप उसको फोन पे बोलिए मैं आप लेने मतलब तकल्लुफ़ कीजिए. खुदा जाने. और बिल्कुल रेगुलर यूज होने वाला एक सेंटेंस सुनो तुम बोलोगे हाँ ये भी बोल दो आपके घर कोई गेस्ट आए पापा के दोस्त आए सब परिवार आए पत्नी भी आप तो आइए बैठिए क्या लेंगे पहले बताइए चाय पियेंगे कॉफी ठंडा हाँ याद आया ये शिष्टाचार में बहुत अच्छा सेंटेंस है कभी भी तुम यूज कर सकते हो कहीं गए किसी के यहाँ उसमें बेटा क्या पियोगे क्या खाओगे ऐसे तो नहीं कि दूर से आके कुछ खा पी भले तुम छोटे हो लेकिन अगर तुम मौसी के यहाँ गए बुआ वो बोलेंगे नहीं बेटा कुछ खा के जाओ पी के जाओ ऐसे नहीं तो अब बोलो अरे मौसी रहने दो ना काय को परेशान होना ये अपना चालू सेंटेंस है ना अरे मौसी रहने दो ना काय को परेशान हो भाई तो सर आइसक्रीम खा के आ गए तो वो ये अपनी चालू भाषा में होगी लेकिन थोड़ी सी अच्छी भाषा में एक बार ये बोलिए फिर अब इसका दूसरा है तकल्लुफ़ मत कीजिए. Don't worry. तकल्लुफ़ मत कीजिए.
तकल्लुफ़ मत कीजिए। Don't bother. Sorry. बेटा ये ऐसे शब्द बोलने लग जाओगे ना तो तुम्हारी स्पीच सही होगी, लेकिन तुम कोशिश नहीं करते, तुम उससे दबे रहते हो। Kalau speech kan अब तुम एक चीज समझ लो बेटा कि सबको यहाँ पता चल गया है कि तुम्हें टंग प्रॉब्लम है, तो अब कहाँ का डरना है, उस हेजिटेशन से बाहर आ जाओ, दिलेरी से बोलो। बेटा स्पीच तो आज ही होना थी, निर्धारित तो आज थी, लेकिन हमने क्या किया, अगर हम उसको थोड़ा सा जैसे स्कूल कॉलेज में होता ना कि टीचर को बुरा लगता है, हम 3 दिन से इतने दिन लगे रहे और तुम स्पीच तैयार करके नहीं आ, चलो आज हम नहीं दे रहे क्लास की छुट्टी, सब उठना टेक हो जाओ, सब बाहर खड़े हो जाओ। ये तो एक तरीका ये था सीधा सीधा, सब कुछ स्पीच भी भेज दी हमने, सब कुछ कर दिया, सैटरडे संडे का आपके पास इतना बड़ा समय मिल गया। तो एक तरीका ये था कि हम तुम्हें दंडित कर दें, लेकिन हमने दूसरा तरीका अपनाया, हमने बात की, उन्होंने बता दिया साफ साफ कि बल्कि से उलट स्थिति, तो हमने बोला चलो यूटिलाइज कर लेते हैं। हमने पूछ भी लिया था कि किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि यार आज मैं अपनी स्पीच देके फ्री हो जाऊं, बहुत गुस्सा है 3 दिन से, तो हमने पूछ लिया, उन्होंने बोला नहीं इसका उल्टा है। हमने बोला ठीक है, हम एक चैप्टर ही दे देते, आगे बढ़ के चले जाते। हमने दूसरा सरल तरीका अपनाया। वास्तव में तो ये गुस्से वाली चीज थी, होना वो यही चाहिए था कि आज हम तुम्हारी क्लास छोड़ के चले जाते कि अच्छा तुम बैठो, अब तो कल सब तैयार करके आते, गिरते पढ़ते मारते। हम आज इसको हमने इस तरह से ले लिया, कल हम देखेंगे स्थिति, अगर हमें लगा कि कल भी आप ऐसे हिला वाला कर रहे हो तो फिर हम दूसरा तरीका अपना लेंगे। मतलब अगर हमको अपनाएंगे तो उसका कारण तुम मजबूर कर रहे हो इतने सारे लोग, तो फिर हम वो तरीका अपनाएंगे। मतलब जो स्पीचेस हमने तुम्हें मोबाइल पे भेजी है वो बहुत सिंसियरिटी का परिणाम, ऐसे नहीं दे दी उसने 22 मिनट 38 उसने खूब प्रैक्टिस की, अच्छे से ईमानदारी से बनाया, सब तैयार किया, 2-4 बार उसने अपने आईने के सामने बोला, अपनी बहन के सामने बताया था उसने। हाँ बहुत अच्छा, और जिसकी कोई कंपनी नहीं है वो बाथरूम में बढ़िया आईने के सामने खड़ा होकर अपनी पूरी स्पीच बोले और बिना देख के बोल रहा है, और फैमिली इंट्रो दे रहा है तो उसमें देखने का क्या, दिमाग में सकते बस उसको सही तरीके से आपको जमा। हाँ बोल दो बेटा एक बार। Don't bother. सर क्या है? Don't bother. तकल्लुफ़ मत कीजिए। Don't bother. तकल्लुफ़ मत कीजिए। Don't bother. तकल्लुफ़ मत कीजिए। बेटा करो प्लीज। My nanny said that what is one coffee, paratha. Very nice. So on. So I said, don't bother. Very nice. Here. What should be the word for परेशान होना? The word for परेशान होना should be bother. What should be the second form of bother? The second form of the word should be bother. हम ये पूरा लिखते हैं, इसको भी लिखना चाहिए, इनको भी लिखना चाहिए, और वो काजल नहीं आ रही है इसको भी लिखना चाहिए, लेकिन ये लोग कंजूसी करते हैं या इसके लिए डी नहीं है तो छोड़ देते हैं। What should be the verb for परेशान करना? The verb for परेशान करना should be bother.
What should be the second form of border? second form of border should be border. What should be the third form of border? The third form of border should be border. Should we conclude the class? Yes, sir. We should conclude the class. Thank you. God bless you.